नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। हम बात करें अपने पिछले लेक्चर की, बात करें पिछली क्लास में रीजनिंग में अपना टॉपिक कंप्लीट किया था, जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा था। पिछले क्लास की बात करें तो पिछले क्लास में अपना टॉपिक कौन सा चल रहा था? कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट किया मैंने। इसके बाद में पिछले क्लास की बात करें तो पिछले क्लास में मैंने एक बहुत अच्छा टॉपिक कंप्लीट किया था। हाँ, उसकी हम बात करें ऑर्डर, यानी कि चीजों को क्रम से सजाना। तो पिछली क्लास में मैंने क्लास क्या बताया था आपको कि आप एक लेटर दे रखा होता है, लेटर को क्रम से लगाना। तो पिछले लेक्चर में मैंने क्या सिखाया था आपको? पिछले लेक्चर में बताया था कि क्रम से चीजों को कैसे सजाते हैं। ठीक है, और आज एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है क्या? मिसिंग नंबर। क्या नाम है? मिसिंग नंबर। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से 100% आएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, और यदि आप इस सीरीज को फॉलो करेंगे, जो अपनी सीरीज अब चल रही है, तो इस सीरीज को यदि आप फॉलो करेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, इस बात की गारंटी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आप कहेंगे मिसिंग नंबर में क्या ऐसा कुछ होता है? तो मिसिंग नंबर में सब कुछ होता है। मैथ में सारे लॉजिक आपको पता होने चाहिए। अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट पता होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर हम करने वाले हैं। एक का संबंध दूसरे के साथ में, दूसरे के संबंध तीसरे के साथ में। देखो इसमें सीरीज कैसे चलती है पहले समझो। सीरीज ऊपर नीचे चल सकती है, सीरीज ऊपर नीचे चल सकती है, या फिर सीरीज ऐसे चल सकती है, उधर उधर चल सकती है, या फिर तो पंक्तियों में चल सकती है। दो प्रकार से, या तो हमेशा नीचे, या तो नीचे चीजों को देखेंगे, या तो हम साइड में देखेंगे, या तो नीचे देखेंगे, या तो साइड में देखेंगे, या तो पहले वाले लास्ट वाले को मिलाकर बीच वाला बनाएंगे, या पहले दूसरे को मिलाकर तीसरा बनाएंगे, या तीसरे दूसरे को मिलाकर पहला बनाएंगे। ऐसे लॉजिक यहाँ पर लगेंगे। या सबको जोड़ देंगे। देखो ऐसे आगे, या तो सबको जोड़ेंगे, पहली कंडीशन, पहले दूसरे को जोड़ेंगे तो तीसरा बनेगा, दूसरे तीसरे को जोड़ेंगे तो पहला बनेगा, पहले लास्ट वाले को जोड़ेंगे तो बीच में बनेगा। यहाँ पर स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सारी चीजें बन सकती हैं। या तो ऐसे देखेंगे, या तो ऐसे देखेंगे। तो कुल मिलाकर के हम इसमें जो भी इसमें टाइप की तो कोई बात ही नहीं। हमारी तो बुक का सोल्यूशन चला है, यानी कि बुक सोल्यूशन। और ये क्वेश्चन बुक में क्या दे रखा है? बुक में कोई एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नहीं है, बुक में पिछले साल के आए हुए क्वेश्चन है। साथ ही साथ एसएससी जीडी की बात करें, जो हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं, उस बुक में क्या है? एक तो एसएससी जीडी क्वेश्चन पूछे गए, और साथ ही साथ एसएससी एमटीएस के क्वेश्चन है हमारे पास, 10+2 के भी क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस के भी कुछ क्वेश्चन शामिल है। मैथ की बात करें, रीजनिंग की बात करें, वो क्वेश्चन हम देखने वाले। तो ये प्रीवियस ईयर है, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एक साथ मैंने क्वेश्चन कई सारे लिख रखे हैं, ताकि कम समय में आप ज्यादा चीजें कवर कर पाए। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास है मिसिंग नंबर में 5, 6, 7, 8, 7, 9 और इतना। तो आप सबसे पहले सोचेंगे कि या तो राइट में जाएंगे या तो नीचे जाएंगे, लेकिन आपको वहां सोचना है जहां पर संख्याएं बढ़ रही हैं। अच्छा आप बताइए, 5, 6, 7 जाएंगे, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। लेकिन यहाँ पर 8, 7 कम हो रहा है, इसमें बढ़ रहा था, कम हो रहा था। क्या इस प्रकार से हमें कुछ दिख रहा है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, लेकिन ऊपर से नीचे आने में कहीं ना कहीं कुछ ना लॉजिक, हमारा कुछ ना कुछ लॉजिक तो दिख रहा होगा आपको। आप कहेंगे कैसे? तो यदि हम क्या करें, पहले का क्यूब करें और दूसरे का स्क्वायर करें, एक बार चेक कर लेते हैं। आप क्या करेंगे, पहले का क्यूब करेंगे तो 5 का क्यूब आप करेंगे, 5 का क्यूब करेंगे तो बताइए कितना आएगा? तो आप कहेंगे 125 आ जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 68, 64, 8 की स्क्वायर करेंगे 64 आएगा। दोनों को जोड़ेंगे, क्या 189 बन रहा है? तो आप कहेंगे 5, 4, 9 बन रहा है, 12, 6, 18 बन रहा है। बिल्कुल से हमारे पास 189 बनेगा। लॉजिक हमारा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको समझ आया होगा। यही लॉजिक दूसरे में भी लगना चाहिए, तभी तो तीसरे में आप लगाओगे। आप देखोगे 6 का क्यूब करेंगे तो 6 36, 6 का 216, 216 आ जाएगा। इसके बाद आप 7 के स्क्वायर करेंगे, 7 7 49, 9 6 15 की 5 बिल्कुल सही है, 21 4 1 25 1 26 सही है। इसका मतलब आपका लॉजिक लग चुका है, आपका लॉजिक हमारे पास लग चुका है। इसमें करना क्या है आपको? इसमें करना है
कि पहले का क्यूब करना है, पहले का क्यूब करना है और दूसरे का स्क्वायर करके जोड़ देना है। आप ऐसे यहाँ पर भी करेंगे। आप पहले का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 7 सत्ते 49 सत्ते 343 आएगा। 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81 आएगा। आप जोड़ेंगे तो 4 और 8 4 12, इसके बाद में 3 1 4, 424 आपका क्या होगा, राइट आंसर। यानी कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर 424 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 424 आना चाहिए। तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, 2 में कौन सा लॉजिक चल रहा है। 2 में आप देखेंगे तो आप कहेंगे सी से एफ में जाएंगे, एफ से 9 में जाएंगे, यानी कि आई में जाएंगे। तो आप कहेंगे 3 दूना 6 3 त्रिका 9, इसमें कहीं ना कहीं 3 3 3 जोड़ा जा रहा है। इसमें देखेंगे आप कहेंगे 18 से 3 कम करेंगे, 3 कम करेंगे, इसमें तो +3 चल रहा था और इसमें क्या चल रहा है, -3 चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पर भी कहेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, -3 चल रहा है। क्या चल रहा है, -3 चल रहा है। या फिर आप यहाँ से देखेंगे, पहले आप इधर से लेंगे तो आप कहेंगे 3 3 जुड़ रहा था, 3 3 जुड़ रहा था। इसके बाद इधर से इधर जाएंगे तो आप कहेंगे 3 घट रहा था। फिर से इधर से ऐसे आप चलना प्रारंभ करेंगे तो आप कहेंगे 3 जुड़ेगा। यानी कि कुछ इस प्रकार से आपका स्ट्रक्चर बन रहा है। बताइए बन रहा है कि नहीं बन रहा है। पहले 3 3 जोड़ा, फिर 3 3 घटाया, आप क्या करेंगे, 3 3 जोड़ेंगे। तो आप कहेंगे अब 3 3 जोड़ेंगे, तो जब 3 3 आप जोड़ेंगे तो क्या जुड़ रहा है, तो आप कहेंगे 21 3 24, 24 3 27, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 कम हो रहा है, तो 18 में 3 घटाएंगे 15 बचेगा, 15 में 3 घटाएंगे तो 12। यानी कि आपका यहाँ पर क्या आना चाहिए, आपका यहाँ पर एल आना चाहिए। यहाँ पर क्या आएगा, आपका एल आ जाएगा। ठीक है, लॉजिक क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें आप देखेंगे तो आप कहेंगे लॉजिक नीचे लगेगा, क्योंकि नीचे संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। कुछ संख्या जहां पर बढ़ती है लॉजिक वहीं पर फिर बैठता है। आप कहेंगे दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप कहेंगे जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 का 8 में करेंगे 88 आ जाएगा। लेकिन आपको क्या बनाना है, आपको तो बनाना है 444। तो इस 88 में आपको 5 का मल्टीप्लाई करना है, 5 40 5 40 4 44। तो कुल मिलाकर के लॉजिक क्या बैठा हमारा, इन दोनों का मल्टीप्लाई और 5 का मल्टीप्लाई। यहाँ पर भी देख लेते हैं, आप कहेंगे 12 नमैया 108 आ जाएगा। 108 में आप 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 5 40, 5 एकम 5, क्या 540 आ रहा है, क्या बिल्कुल आ रहा है। ऐसे आपको यहाँ पर भी करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा के 5 का मल्टीप्लाई करना है। तो आप कहेंगे 4 7 98, आप क्या कहेंगे 4 7 98 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इन क्वेश्चनों को इरेज कर देते हैं जिससे जगह आ जाएगी। तो आप यहाँ पर कहेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 5 का मल्टीप्लाई, 4 7 98 आएगा। 98 में आप 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 40 5 9 45, 45 और 4 49, तो 49 490 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 40 5 9 45 और 49, तो इसका आंसर कितना आएगा, तो आप कहेंगे आपका आंसर आ जाएगा 490 आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक लॉजिक क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं अगले सवाल की। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, इसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इसमें आप देखेंगे इसमें क्या चल रहा है। तो आप इसमें भी गौर से देखेंगे तो आप कहेंगे अगर हम क्या करें, 3 त्रिका 9 3 चौको 12, लेकिन आप ऐसे देखेंगे तो इसमें तो लॉजिक लग गया, यहाँ पर नहीं लगेगा। अब आप यहाँ पर क्या देखेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात कर लेते हैं चौथे की। तो आप इसमें क्या कहेंगे, आप कहेंगे 9 3 27 हो सकता है। ठीक है, या 12 3 36 हो सकता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 12 3 कितना आएगा, 36 आएगा। और 36 में आपको 3 का भाग 4 का भाग देंगे, किसका भाग देंगे, 4 का, तो कितना आएगा, 9 आ जाएगा। यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करा के हम 4 का भाग देते हैं, देख लेते हैं आगे बैठेगा कि नहीं बैठेगा। तो आप कहेंगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 चौक 68 आ जाएगा। कह रही हमारे पास 6, 17 कम 17, 17 6 कितना होगा, तो आप कहेंगे 17 6 23 हो जाएगा। 23 में से आप 4 का भाग देंगे तो 12 कहाँ से बनने वाला है, तो आप कहेंगे 12 तो इसमें नहीं बनेगा, इसमें 12 नहीं बनेगा। फिर लॉजिक हमारा क्या लगेगा। ठीक है, इसके बाद लॉजिक हमारा क्या लगेगा, हमारे पास संख्या देख लेते हैं 9 12 खाली जगह। और इसके बाद में 12 14 50, 12 14 50, 3 17 26, बिल्कुल सही, 3 17 26।
इसमें आपको बताना है और कौन सा लॉजिक लग रहा है। तब तक हम दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको भी यहीं पर छोड़ रहे हैं, तब तक हम दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसमें देख लेते हैं इसमें कौन सा लॉजिक चल रहा है। आप इसमें ये देखेंगे, इसमें लॉजिक हमारे पास क्या चल रहा है, 73 लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये 7 हमारे पास है, 49 लिखा है, 49 और 8 आप देखेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, 49 8 कितना आएगा, ये लॉजिक इस पे लगाना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें आप देखेंगे बहुत आसान लॉजिक है इसमें। अब इसमें आप देखेंगे 3 चौको 12 1, ठीक है, इसमें आपको बताना है क्या चल रहा है। और इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास तीसरा अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन सब में आपको बताना है लॉजिक कौन सा चल रहा है। इसकी यदि हम बात करें तो हमारे पास क्या लिखा है, तो आप कहेंगे हमारे पास लिखा है 13 ते 39, 4 आएगा क्या, नहीं आएगा, आप कहेंगे अच्छा 4 ती 12 1 13 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। 11 चौको 44, लेकिन 27 नहीं आएगा, इसका मतलब ये लॉजिक फेल हो जाता है। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर देखेंगे तो 4 चौको 16, 3 कम कर देंगे, सही है, 13 आ जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर 27 आएगा तो यहाँ पर नहीं आएगा। अब यहाँ पर लॉजिक क्या चल रहा है आपको ये बताना है, ठीक है, यहाँ पर लॉजिक क्या चल रहा है ये बताना है। नेक्स्ट देखेंगे तब तक हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4 5 6 नंबर, ठीक है, 6 नंबर। तो इसमें आपको बताना है कौन सा है, तो इसमें देख लेते हैं, ठीक है। इसमें लॉजिक ये इंपॉर्टेंट लॉजिक, इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण लॉजिक है। इसमें लॉजिक क्या है, इसमें आप लॉजिक नहीं ढूंढ सकते हैं। देखिए इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें बहुत आसान, मतलब एक तरह से बहुत टिपिकल कर दिया है। इसमें इसको नेगलेक्ट कर दिया गया है, इसमें इसको नेगलेक्ट किया गया है। 29 दूना 58, 6 दूना 12, तो गैर दूनी 22, आपका आंसर कितना आएगा, 22 आ जाएगा। कितना आएगा आपका आंसर, 22 आ जाएगा आपका आंसर। इसमें ऊपर वाली संख्या को ऐसे में काट देना है, 29 दूना 58, 6 दूनी 12 और गैर दूनी 22 करेंगे, ठीक है, 22 करेंगे। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर 5 है। और 6 की बात करें, ठीक है, ये समझ गए, इसका आंसर कितना आएगा, 22 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन की बात करें तो आप इसमें 13 आपको बनाना है। आप सोचेंगे 13 कैसे बनेगा, अगर आप इसका स्क्वायर कर देते हैं, 3 का भी स्क्वायर करेंगे, प्लस के लिए आप 4 करेंगे, 3 त्रिका 9, 4 13, यानी कि कहीं ना कहीं पहले का स्क्वायर करें लास्ट का जोड़ दे तो बन सकता है। आप कहेंगे इसका स्क्वायर करेंगे, 4 चौको 16, 11 16 27 होता है, बिल्कुल सही है। आप कहेंगे 6 36 और 31 कितना होता है, आप 36 में 31 जोड़ेंगे, 36 में 31 जोड़ेंगे तो आपका 67 आएगा, क्या आपका कितना आएगा, 67 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, इसकी जगह आएगा 67 आ जाएगा, ठीक है, इसकी जगह क्या आएगा, 67 आ जाएगा। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, इनको इरेज कर दें। इसके बाद आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। और ये सब हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये एग्जाम में हमारे कहीं ना कहीं पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको बताना है कौन सा लॉजिक लगेगा, तब तक हम इस सवाल की बात कर लेते हैं। इस सवाल में देखेंगे, आप इसमें देखेंगे नीचे चीजें बढ़ रही हैं, ठीक है, नीचे बढ़ रही हैं। अगर हम 7 का क्यूब करते हैं, 7 7 49 7 343, इसके यदि हम क्यूब करें, यानी कि 7 का क्यूब करें प्लस 7 7 49 7 343 और 400 तक जाना तो हम 4 का भी क्यूब कर लेते हैं, 4 चौको 16 चौको 64, तो बताइए इसका हो जाएगा 343 हो जाएगा, इसका 4 चौको 16 चौको 64 आ जाएगा, कितना आएगा, 64 आएगा। जोड़ेंगे देखो, 4 3 7 आएगा, 6 4 10 आएगा, 3 1 4 आएगा, 407 आ रहा है क्या, बिल्कुल सही है। यानी कि ये हमारा लॉजिक बैठ रहा है इसमें कि दोनों का क्यूब करना है। इसे भी चेक कर लेंगे, 8 का क्यूब क्या होता है, 8 का क्यूब होता है 512 और 2 का क्यूब क्या होता है, तो आप कहेंगे 8 होता है। 512 में 8 जोड़ेंगे तो 520 आएगा, बिल्कुल सही है। आप यहाँ पर 9 का क्यूब करेंगे तो आप कहेंगे 9 का क्यूब क्या होता है, 729 होता है, 729 होगा। और इसमें आप क्या करेंगे, इसके इससे जोड़ना है आपको, एक्स स्क्वायर मान लेते हैं, इसकी जगह एक्स मानेंगे, तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर करेंगे बराबर किसके, 756 के, 756 के, तो इसको आप घटा देंगे। आप कहेंगे 729 में नहीं, 756 में 729 घटाएंगे, 16 में से 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 16 में से आप क्या करेंगे, 9 घटा देंगे, ठीक है, 16 में से 9 घटा लेते हैं तो कितना आएगा, आप कहेंगे 7 बचेगा। 9 7 16 होता है, आप कहेंगे 4 में 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा
और 7 में 7 जाएगा 27। एक्स स्क्वायर का मान 27, तो एक्स का मान कितना आएगा 3 आ जाएगा। एक्स का मान कितना आएगा 3 आएगा। आप कहेंगे इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, और जैसे आप इसकी जगह 3 लिखेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगले सवाल की बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, जो होता जा रहा है उससे हम क्या कर रहे हैं, इरेज करते जा रहे हैं। आगे देखो इसकी बात करेंगे तो आप इसमें देखेंगे इसमें क्या लॉजिक चल रहा है। आप यहाँ पर देखेंगे तो यदि हम इन दोनों को जोड़े, ऊपर वाले दोनों को जोड़ देते हैं तो आप कहेंगे 8 6 14 हो जाएगा। 8 6 14 के 4 कैरी हमारे पास 1 हो जाएगा, और 6 1 7 74 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या लिखा है 13 लिखा है, तो आप कहेंगे ऐसे तो नहीं बनने वाला, ऐसे तो नहीं बनेगा। आप 14 और 13 को जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 16 13 को 19 आ जाएगा। कितना आएगा 19 आएगा ना, 6 3 9 आ जाएगा 29 आएगा। कितना आएगा 29, और 29 दूना क्या करेंगे 58 आ जाएगा। यानी कि पहले वाले को लास्ट वाले को जोड़कर 2 का मल्टीप्लाई कर देना है। आप यहाँ पर देखेंगे 14 और 8 कितना होता है 22, 22 दूना 44, बिल्कुल सही है। आप कहेंगे 18 और 4 22, 22 18 4 22, 22 दूना 44 है ना। क्या करना है इन दोनों को जोड़कर डबल कर देना है, तो आप 18 4 22 करेंगे। 22 का डबल क्या होता है, तो आप कहेंगे 44 होता है। 22 का डबल क्या होता है 44 होता है, तो इसकी जगह क्या आएगा 44 आएगा। और 44 ही आपका क्या राइट आंसर, 44 ही आपका क्या राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करेंगे, हमारे पास ये दे रखा है, इसमें क्या होगा, तो आप यहाँ पर ये देखेंगे हमारे पास 28 आ रहा है। क्या आ रहा है हमारे पास 28 आ रहा है। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें यदि आप क्या करें सबको जोड़ दें, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो भी हो इसमें आप सबको जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसमें जैसे जोड़ेंगे तो बताइए कितना आ जाएगा। इसमें आप सबको जोड़ेंगे तो आपका आंसर जो भी आ रहा होगा आ जाएगा। इसमें यदि हम ऐसा करें, क्या करें इसका डबल करें, 28 दूना कितना होता है 56 होता है, और 56 में हम 17 जोड़े कितना आएगा। अगर इसका हम डबल कर देते हैं 28 दूना 56 कर लेते हैं, 56 में आप क्या करेंगे 17 जोड़ेंगे तो देखिए कितना आएगा। तो आप कहेंगे 7 6 13 आएगा, और 5 1 6 कितना आएगा 73 आ जाएगा। 73 आएगा, तो 73 तो हमारा नहीं आ रहा है। अब इसमें आप क्या करेंगे, आप इसमें ऐसा करें, ऐसा कर देते हैं। एक तो ये लॉजिक हमारा था लेकिन ये लॉजिक फेल हो जाता है। ऐसे हम करें, अगर इन दोनों को जोड़ दें तो 8 7 15 हो जाएगा, कैरी हमारे पास 1 हो जाएगा। 1 2 3 1 4 कर देंगे 45 आएगा, और 45 आप ठीक है 45 करेंगे तो आपका क्या 62 आएगा। क्या आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये भी हमारा लॉजिक फेल हो जाता है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, आप देखेंगे अगर हम ये लॉजिक लगाए 17 दूनी 34 करें, 17 गुणा 2 करें, 17 दूनी 34 और 28 जोड़ दें तो इसका मान तो 34 आएगा, और इसमें हम 28 जोड़ दें तो कितना आएगा 8 4 12। ठीक है, और 3 2 5 1 6, बिल्कुल सही। लॉजिक हमारा ये बैठ रहा है, क्या बैठ रहा है 17, यानी ऊपर वाले का डबल करना है नीचे वाला जोड़ देना है, ऊपर वाले का डबल नीचे वाले को जोड़ देना है। ऐसे यहाँ पर करेंगे 23 दोनों कितना होता है, तो आप कहेंगे 46 होता है, और उसमें 49 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 9 6 15 आ जाएगा, 4 4 1 9, बिल्कुल सही है। 95 आ रहा है, बिल्कुल सही है। आप कहेंगे ऊपर वाले का डबल करना है, तो यहाँ पर मान लेते x है तो आप कहेंगे 2x हो जाएगा। नीचे वाला जोड़ना है 44, तो किसके बराबर हो जाएगा 74 के बराबर हो जाएगा। 74 में 44 आप घटाएंगे तो 0 बचेगा, 30 बचेगा। 15 काटे x से काटे, x का मान कितना आएगा 15 आएगा, यानी कि इसकी जगह क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। इसकी जगह क्या आएगा, तो आप कहेंगे इसकी जगह 15 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अगले सवाल की बात करेंगे। इस सवाल की बात करेंगे, इसमें क्या दे रखा है, ये तो बहुत ही आसान आपको दे रखा है, सब कहीं ना कहीं स्क्वायर लिखा है। ये 5 के स्क्वायर है, ये 7 के स्क्वायर है, ये 12 के स्क्वायर है। ठीक है, तो आप कहेंगे 7 5 12 और 12 के स्क्वायर, यानी कि यहाँ से निकालेंगे स्क्वायर रूट कितना आएगा 5 आएगा, यहाँ से स्क्वायर रूट 7 आएगा, इन दोनों को जोड़ें तो 12 आएगा, और इसका स्क्वायर यहाँ पर कर दिया गया है। ठीक है, आप कहेंगे यहाँ पर इसका मान क्या आएगा, इसके स्क्वायर रूट 6 आएगा, इसका कितना आएगा 8 आएगा, जोड़कर 10 का 8 से 14 का स्क्वायर 196 आ जाएगा। 121 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो आप कहेंगे 11 आ जाएगा। 215 के 225 किसका होता है, आप कहेंगे 15 का होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे 15 11 26 हो जाएगा, और 26 के स्क्वायर का होता है 676 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 676 हमारा आ जाएगा। 676 हमारा क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो क्या आ जाएगा 676 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें लिख देते हैं ब्लू पेन से 676 आपका क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे। तो अगला हमारे पास लिखा है 14 से ये बनाया आपने, ऐसे किया ऐसे किया, तो बताइए इसमें कौन सा आ जाएगा। ठीक है, इसमें बताइए कौन सा आ जाएगा। हाँ ये वाला हमारे पास, बताइए कौन सा आ जाएगा। इसमें बहुत एक अच्छा लॉजिक चल रहा है। क्या चल रहा है इसमें, यदि आप ऐसे करें 14 दूनी 28 10 38 होता है, आप कहेंगे इसका डबल कीजिए, 14 गुणा 2 करेंगे, 14 दूनी 28 आएगा, 28 में आप क्या करेंगे 10 जोड़ेंगे तो 38 आ जाएगा, 15 दूनी 30 30 50 हो जाएगा, सही है। तो 16 दूनी 32 आप करेंगे और इसमें क्या करेंगे 32 करने के बाद में इसे जोड़ देंगे, 30 जोड़ेंगे तो कितना है 62 आएगा, कितना आएगा 62। तो आपका आंसर कितना आएगा 62 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 62 क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट अगला सवाल, इसमें आप देखेंगे गौर से, तो इस संख्या के ऊपर क्या करें इसको रख दें, तो 5 का क्यूब क्या होता है 125 होता है। आप ऐसे यहाँ पर करेंगे 11 के ऊपर 2 लगा देंगे तो 11 ग्राम कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। ऐसे आप क्या करेंगे 7 के ऊपर कितना आप लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या लिखें 128 है तो आप कहेंगे 2 लिखेंगे, 2 के पावर 7 लिखेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 दूना 128, तो आपका आंसर कितना होगा 2 आ जाएगा। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे यहाँ पर आप 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब इस क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन हमारे पास ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं, है ना 26 वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, 4 की बात कर लेते हैं। तो इसमें देखो, इसमें लॉजिक क्या चल रहा है, इसमें लॉजिक हमारे पास ये चल रहा है, यदि हम 26 में से क्या करें 17 को घटा दें, 26 में 17 को घटा देंगे कितना बचेगा, आपके 16 में 7 जाएगा तो 9 बचेगा, यानी कि 9 बचेगा और 3 का आप भाग देंगे, यानी कि लास्ट वाली संख्या में बीच वाली संख्या जो घटा के 3 का आप भाग देंगे। ऐसे आप यहाँ पर करेंगे तो आप 50 में से 14 घटा देंगे तो आप कितना आएगा, आप कहेंगे 6 बचेगा, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 4 में 1 जाएगा 3 बचेगा और 3 का भाग देंगे तो 12 आ जाएगा। ऐसे आपको करना है, यानी कि इसमें से आपको क्या करना है, इसमें से ये वाली संख्या घटा देंगे, तो आप 12 घटा देंगे किसके बराबर हो जाएगा 9 के, बताइए 12 और 9 कितना हो जाएगा, तो आप ये माइनस को उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। और इस करने के बाद में फिर क्या करना है आपको 3 का भाग देना है, क्या करना है 3 का भाग देना है। आप इसमें 3 का भाग देंगे तो 9 3 27 हो जाएगा, 27 में से 12 आप जोड़ देंगे तो कितना आएगा 9, यानी कि आपका 39 राइट आंसर होगा। 39 आपका क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो प्रश्न हमारा यहाँ तक हो चुका है 676 तक, इसके बाद में ये भी हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात, 12 भी हमारा हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, तो 12 प्रश्न हो गए। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 13 की बात करेंगे, 13 में हमारे पास क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 13 की यदि हम बात करें तो 13 में कुछ इस प्रकार से लिखा है, 13 में कुछ इस प्रकार से लिखा है 10 20 40, 10 20 40, 10 20 40 और 5 10 20, इसके बाद में 20 40 खाली जगह, 20 40 खाली जगह। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। 14 की बात करेंगे, 14 हमारे इस प्रकार से लिखा है, 14 में लिखा है 5 6 8, 5 6 8, फिर हमारे पास 17 21 खाली जगह, 61 75, 61 75 और फिर क्या दे रखा है 103 दे रखा है। ठीक है, 103 दे रखा है। देखो इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसमें क्या चल रहा है लॉजिक, इसमें तो बहुत ही आसान लॉजिक चल रहा है। आप क्या करेंगे इसका डबल करेंगे आप, तो 10 दूना 20 और 20 वाले को जोड़ देंगे, यानी कि 10 गुणा 2 प्लस का 20 करेंगे तो कितना आएगा 40 आ जाएगा। ऐसे आप इसका डबल करेंगे 5 दूनी 10, 10 में 10 जोड़ेंगे 20 आ जाएगा। आप इसका डबल करेंगे 20 दूना 40, 40 में 40 जोड़ेंगे तो फाइनली आपका आंसर कितना आएगा 80 आएगा। कितना आएगा आपका आंसर 80 आ जाएगा। इस सवाल की बात कर लेते हैं। इसमें आप देखेंगे इसमें क्या चल रहा है, इसमें 5 का हमें स्क्वायर करना है, 5 की स्क्वायर नहीं करना है, 5 में 2 का गुणा करना है, 5 दूनी 10 करेंगे
और इसमें 3 का गुणा करेंगे तो आप कहेंगे 17 गुणा 3 करेंगे, 17 ते 51, 51 10 कितना होता है, तो आप कहते हैं 61 आता है। कितना आता है? 61 आता है। ऐसे यहाँ पर लॉजिक चलेगा, ऐसे आपको यहाँ पर लॉजिक चलाना है। तो आप इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, प्लस इसमें 3 का गुणा करेंगे 3x हो जाएगा, बराबर किसके? 103 के। 16 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आप घटा देंगे, 13 में से 6 घटा देंगे तो आप कहेंगे 7 बचेगा। यहाँ पर 9 बचेगा, 9 में से आप 1 घटा देंगे तो 8 बचेगा। 3 का आप भाग देंगे, 3 दूना 6, 3 नमा 27, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 29 आ जाएगा। आपका आंसर क्या आएगा? तो आप कहेंगे 29 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 29 आएगा। क्वेश्चन 14 के बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। 15 में क्या लिखा है? 15 में लिखा है 11 27 60। 15 में लिखा है 11 27 60, 11 27 60, 11 27 और 60 लिखा है। फिर हमारे पास क्या लिखा है? 33 101 200, 33 101 200। फिर लिखा है हमारे पास खाली जगह 4 4 और 4 के बाद में 160 लिखा है। क्या लिखा है? 160 लिखा है। इसमें आपको बताना है क्या सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 नंबर की। 16 में क्या लिखा है इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। 16 के लिए हम बात करें तो 16 में क्या लिखा है? 9 12 15, 9 12 15, 9 12 15। इसके बाद में 7 24 25, 7 24 25, 7 24 25, 12 खाली जगह और यहाँ पर 37, 12 खाली जगह यहाँ पर 37। ठीक है, इसमें आपको बताना इसमें क्या लॉजिक चल रहा है, तो देख लेते हैं इसे। आप इसमें देखेंगे इसमें लॉजिक क्या चल रहा है, तो आप कहेंगे कहीं ना कहीं 33 27 तरह का 81 नहीं बनेगा, ये तो नहीं बनने वाला। अब आप क्या करेंगे? आप इसमें से इन दोनों को जोड़ेंगे, आप इन दोनों को आप जोड़ेंगे, या फिर आप क्या करें? इन दोनों को आप जोड़ेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा? 7 1 8 आ जाएगा और यहाँ पर 3 38 आ जाएगा, 38 आएगा। ठीक है, इसे अभी छोड़ते पहले ये देख लेते हैं। इसमें आप कहेंगे ट्रिपलेट बनना है। क्यों ट्रिपलेट बनना है? आप कहेंगे 9 12 15 का ट्रिपलेट होता है, 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है, तो 12 35 37 का ट्रिपलेट होता है। किसका? 12 35 37। आप कहेंगे ट्रिपलेट क्या होता है? तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर बराबर इसके स्क्वायर, ये आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ये आपस में क्या होगा? आप कहेंगे बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये आपस में क्या होगा? बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास क्या लॉजिक है? 15 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 के लिए हम बात करें तो हमारे पास लिखा है 11 33 खाली जगह, 11 33 खाली जगह। ठीक है, हाँ 11 की 33 खाली जगह। ठीक है, तो उसमें हम देख लेते हैं इसमें लॉजिक क्या है। इसमें लॉजिक देख लेते हैं, अगर हमें 60 लाना है तो ऐसे हम कर सकते हैं। अगर हम 11 का 3 गुना करें 11 33 हो जाएगा, और यदि इसमें हम 27 जोड़ दें, क्या जोड़ दें? 27 जोड़ दें, तो क्या 60 आ जाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। यानी कि इसका 3 गुना करना है, 27 जोड़ देना है, इसका 3 गुना 27 जोड़ देना है। ऐसे आप यहाँ पर करेंगे इसका 3 गुना, तो आप कहेंगे 33 तिरका 99 और 99 में 101 जोड़ेंगे तो 200 आ जाएगा। बिल्कुल सही है। आप इसका क्या करेंगे? 3 गुना करेंगे, तो आप कहेंगे इसकी जगह 3x आप लिख सकते हैं बराबर, और 3x करेंगे, साथ ही साथ आपको क्या करना है? 20 वाला जोड़ना है। तो आप कहेंगे इसमें 4 आप जोड़ेंगे, किसके बराबर होगा? 160 के। 160 में आप 4 घटा देंगे तो कितना आएगा? आप कहेंगे 156 आएगा। 3 से आप काटेंगे 3 5 15, 3 गुना 6, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 52। आपका आंसर क्या आएगा? 52 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? तो आप कहेंगे 52 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास था। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। 17 के लिए हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की देख लेते हैं। 17 आपसे क्या पूछा गया है? 17 नंबर के लिए हम बात करें और 18 नंबर की बात करें, हम 17 और 18 नंबर की बात करें तो 17 में लिखा है हमारे पास 9 8 43, 9 8 43, 9 8 43, 10 12 54, 10 12 54। लिखा है 13 14 खाली जगह। 17 के बाद 18 नंबर देखेंगे, 14 11 180,
14 11 180। इसके बाद में 12 17 और 234। फिर दे रखा है 15 16 खाली जगह, 15 16 और खाली जगह। ठीक है, देख लेते हैं इसमें लॉजिक क्या चल रहा है। इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा था, ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 17 और ये हमारे पास है 18 नंबर। देख लेते हैं। आप देखेंगे 17 नंबर में आप कहेंगे इसमें लॉजिक क्या चल रहा है। यदि हम ऐसे करें, क्या करें, इसमें हमें 43 बनाना है। 43 कैसे बन सकता है आप सोचेंगे जरा। यदि हम इन दोनों को जोड़ें 13 और 6, यदि हम बात करें इसकी 13 14 की बात करें, या फिर यहाँ पर बात करें 8 9 17, 17 और 17 × 51, लेकिन 51 से 43 नहीं बनेगा। आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 22 आ जाएगा और 22 23 66, यानी कि 17 नंबर हमारे पास 9 10 13 लिखा है 17 नंबर। ठीक है, इसके लिए हम बात करें, आप कहेंगे 9 और 8 जोड़िए। पहले आप 9 + का 8 करेंगे, 9 8 17, हमें 43 बनाना है। अगर इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 8 17 3 51, लेकिन यहाँ पर तो 43 आ रहा है। 9 और 8 कितना होगा, 8 8 16 17, 17 3 51, ज्यादा हो रहा है तो आप कहेंगे 51 में कितना घटा दें, तो आप कहेंगे 51 में आपको घटाना पड़ेगा कितना 43, यानी कि 51 में आपको क्या घटाना पड़ेगा, 51 में यदि आप 8 घटा देते तो क्या आ जाएगा आपका, 51 में आप 8 घटाएंगे तो 11 में 8 घटाएंगे 3 बचेगा, और बिल्कुल सही है, यानी कि 8 आपको घटा देना है। क्या घटा देना है, 8 घटाएंगे। जैसे आप 8 घटाएंगे तो ये आएगा, यानी कि लॉजिक ये चला, इन दोनों को जोड़कर 3 का भाग देना है और इससे घटा देना है, इससे घटा देना है। यहाँ पर भी आप चेक करेंगे, आप कहेंगे इन दोनों को पहले जोड़ेंगे, 10 12 22 23 66, 66 में 12 घटाएंगे 54, बिल्कुल सही है। ऐसे आप यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को पहले जोड़ेंगे तो 13 13 26, 26 1 27, 27 3 का 81 करेंगे, 81 में 14 आप घटा देंगे, आप कहेंगे 13 में 4 जाएगा तो 9 बचेगा, 7 में जाएगा तो 6 बचेगा, यानी कि 69 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। 69 आपका क्या होगा, आप कहेंगे 17 को 69 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी हम बात करेंगे। इस क्वेश्चन की हम बात करें, इसमें क्या लॉजिक चल रहा है, आप कहेंगे पहले 14 लिखना, मल्टीप्लाई आप 11 करना, फिर आपको क्या करना है 14 जोड़ना, प्लस का 1 जोड़ना, प्लस का 11 जोड़ना, प्लस का 1 जोड़ना। ये हमारा लॉजिक इसमें चल रहा है। फिर से समझेंगे लॉजिक क्या है। आप कहेंगे इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, इसके बाद भी आपको 1 जोड़ देना है, तो आपका 180 आ जाएगा। ऐसे लॉजिक आप यहाँ पर चलाएंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे 16 16 5 80, 16 5 80, 16 एकम 16, 16 और 8 कितना होता है, तो आप कहेंगे 24 आएगा, यानी कि 240 आएगा। फिर इन दोनों को जोड़ देना है तो आप कहेंगे 15 15 30 1 31 आएगा, और इसके बाद भी 1 जोड़ना है तो आप कहेंगे 1 और जोड़ेंगे तो 1 1 2 आएगा, 3 4 7 आएगा, 2 आएगा, यानी कि 272 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। 272 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा, 272 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर ये हमारा कौन सा था, क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 18। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन देखेंगे। तो आज की क्लास में मात्र 18 क्वेश्चन देखेंगे। इसमें टोटल क्वेश्चन जितने भी दे रखे हैं, इसे 2 से 3 क्लास में हम टॉपिक को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अच्छे से अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।